जय हिंद दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है द्विघात बहुपद तथा द्विघात समीकरण में अंतर क्या है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में आज हम अंतर को देखेंगे कि दोनों के बीच में क्या अंतर है और क्या नहीं है। हालांकि ये क्वेश्चन जो आपका है पेपर में तो आएगी ही आएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में अंतर क्या है उसके अंदर हम नजर देंगे। तो इससे पहले मैं यही कहूंगा कि आपको पहले जानकारी होना चाहिए कि सबसे पहले द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, आपको जानकारी होगा। अगर जानकारी नहीं है तो आप चैप्टर 2 का जो हम स्टडी करा रहे हैं तो उसमें पार्ट 1 में हम आपको बता चुके हैं, आप देख भी चुके होंगे। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के अंत में जैसे ये वीडियो खत्म होगी तो 10 सेकंड पहले उसका थंबनेल आपके स्क्रीन पर शो करेगा, वहां पे आपको क्लिक करनी है और वहां पर पहुंच जाएगी। अब आपको खोजने की जरूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि इन दोनों में अंतर क्या है, किसे कहते हैं, आप वहीं से देखिएगा। तो अंतर क्या है, अंतर देखिए, ध्यान दीजिए। क्या क्वेश्चन में कहती है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे द्विघात बहुपद। तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। और उसके बाद होता है द्विघात समीकरण में क्या होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इतना होता है। अब आप कहिएगा कि ये दोनों तो सेम है, ये दोनों तो सेम है, फिर भी अंतर कहाँ है। तो अंतर अब बताएंगे कि अंतर दोनों के बीच में आके अंतर कहाँ है, डिफरेंट आके कहाँ है। तो ध्यान दीजिएगा, आप इतना पढ़ते हुए आए हैं, 9th भी पढ़े होंगे, 10th तो आप अभी स्टडी कर रहे हैं। तो 10th जब आप 2 चैप्टर को अध्ययन किए होंगे तो उसमें थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे कि क्या जब हम इस क्वेश्चन को बना रहे थे, इस क्वेश्चन को जब हम बना रहे थे द्विघात बहुपद को, क्या हम बराबर में 0 लिखते थे या नहीं। अगर आपको जानकारी नहीं है तो अभी किताब देखिए और वहां से पता कीजिए कि क्या हम द्विघात बहुपद में बराबर में 0 लिखते थे या नहीं। या हम जो पार्ट 1 अध्ययन कराए हैं उसमें हम जब आपको उदाहरण के तौर पर समझाए हैं तो क्या उदाहरण में आपको हम बराबर में 0 लिखे हैं या नहीं, वहां से आप देख सकते हैं। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि द्विघात बहुपद में बराबर में 0 नहीं होती है। अरे समझ में, बराबर में 0 नहीं होती है, कभी नहीं होती है। तो फिर आपका बराबर में 0 कहां होता है, तो आपका बराबर में 0 द्विघात समीकरण में होती है। क्या होती है, द्विघात समीकरण में बराबर में 0 होती है। आपको ऐसे क्वेश्चन देकर के पूछ भी सकता है, मान लीजिए आपको इतना क्वेश्चन में दे दिया और पूछ दिया निम्नलिखित में से चूज कीजिए, और ऑप्शन में दे दिया, ऑप्शन ए दे दिया, ऑप्शन बी, सी में दे दिया दोनों और डी में दे दिया नॉन ऑफ दिस। तो अब क्या चूज कीजिएगा। तो वहां से आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर द्विघात बहुपद कह दिया तो उसमें बराबर में 0 नहीं होती है, अगर द्विघात समीकरण कह दिया तो वहां पे बराबर में 0 होती है। अगर आप और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो चैप्टर नंबर 4 में जाइए, अध्याय नंबर 4 में जाइए, एनसीईआरटी किताब में जाइए, अध्याय नंबर 4 सब्जेक्ट मैथ। वो एक चैप्टर ही है, किसका है, तो द्विघात समीकरण का एक चैप्टर ही है। तो वो किसका, तो वहां से आप पता कर सकते हैं तो क्या बराबर में 0 लिखा है या नहीं। तो होता है मेरे भाई, होता है, ठीक ना। तो यहां से आपको ये समझ में आ गया कि तो दोनों में एक अंतर ही है और बाकी अंतर नहीं है। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। तो द्विघात बहुपद में आपका बराबर में 0 नहीं होती है और द्विघात समीकरण में आपको बराबर में 0 होता है, ठीक ना। आई होप आपको यहाँ तो समझ में आता होगा। आज की नहीं इतना ही, अब हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में, मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सब खुश रहिए, खुशहाल रहिए। उससे पर एक पॉइंट और, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को शेयर करने में कंजूसी मत कीजिए। जिन स्टूडेंटों का एग्जाम 2024 में उन स्टूडेंटों के पास इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर करने में थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को जितना से जितना अधिक हो सके तो उनके पास पहुंचाए जिनको इस वीडियो का काम है। हम अदर कोई के पास नहीं कहते हैं कि वहां पर पहुंचाइए, वहीं पर पहुंचाइए जहां पे जिस स्टूडेंटों का इस वीडियो का काम है, जिसका एग्जाम 2024 में है। तो चलिए, आई होप आपको यहां तक समझ में आता होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया नहीं आया, जो हम समझाएं वो आपको समझ में आया या नहीं आया, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के सहारे या इस वीडियो को लाइक करके दे सकते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया या नहीं आया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में, अब हम मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।